So hello everybody. So we were doing the modes of exchange. So पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हमने कोला रिंग जो है और जो रेसिप्रोसिटी है उसको जो है वो हमने रीड किया था. एंड हेयर विल इन द मोड्स ऑफ एक्सचेंज विल ट्राई टू डील विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन. हम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो डील करने वाले हैं. ठीक है. So redistribution, it is a kind of exchange in which the goods they move from one member of the group to some central point, and from that central point it moves to the other people in the society. बाकी लोगों के पास जो है ये सारी goods जो है वो move करती हैं. ठीक है. सो आपके पास जो है वो एक बार सारी की सारी goods जो हैं वो इस सेंट्रल पॉइंट के अंदर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ जो है वो आपके पास गुड्स जो हैं वो आपके पास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं. फिर उसके बाद फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट ये जो गुड्स हैं दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड. ये जो है वो बाहर की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. ठीक है. पहले जो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ जाएंगी. फिर उसके बाद जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम का केस लीजिए. इन द केस ऑफ द जजमानी सिस्टम व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो है आपके पास एक जो जजमान और पैट्रन का रिलेशनशिप होता है. जजमान और आपके पास जो है वो पैट्रन का रिलेशनशिप होता है. बहुत सारे पैट्रन्स जो हैं देयर आर पैट्रन्स. ठीक है. तो आपके पास एक जजमान और पैट्रन का रिलेशनशिप होता है. जो आपके पास जजमान हैं, जो पैट्रन्स हैं वो आपके पास जो है वो पैट्रन्स कह लो या फिर कामिन्स कह लो, जैसे भी जो है वो आप कहना चाहते हैं. कामिन्स कह लो, पैट्रन्स कह लो, जैसे मर्जी. वो जजमान को जो है वो कुछ सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लैक स्मिथ है, वो कुछ आयरन इम्प्लीमेंट्स जो है, कुछ आयरन पार्ट्स जो हैं, कुछ आयरन इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो आपके पास जजमान को जो है वो मुहैया करवाएगा. वो जजमान को जो है वो बना के देगा. और जो आपके पास जजमान है वो क्या करेगा कि वो जो है वो अपनी जो भी आपके पास फसल है, वो जो आपके पास फसल में से जो दाने आएंगे, जो फूड ग्रेन्स होंगे, जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे, वो जो है वो पैटर्न को दे देगा. ठीक है. वो जो है वो ब्लैक स्मिथ को दे देगा. सिमिलरली लेट्स से आपके पास बार्बर है. बार्बर जो है वो जजमान के बाल काटेगा. और जब आपके पास फसल आएगी तो फसल का एक हिस्सा जो है वो जजमान जो है वो बार्बर को दे देगा. सो इस तरह से देखिए, पहले जो थी गुड्स एंड सर्विसेज वो सारी की सारी कहाँ पे जा रही हैं, वो जजमान के पास जा रही हैं. फिर उसके बाद जजमान जो है वो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, जो है वो वापस से जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है. सो इस चीज़ को हम कहते हैं जजमानी सिस्टम. इसको जो है वो जजमानी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जजमान जो है वो आपके पास कौन है, वो आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है. वो जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है. रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जजमान से जो है वो हो रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इन दी अफ्रीकन स्टेट ऑफ बुन्योरो आपके पास यही जो है वो जो मुकामा है. मुकामा का मतलब है जो आपके पास किंग होता है, वो आपके पास जो है द किंग हैज़ ऑल दी अथॉरिटी. किंग के पास जो है वो सारे, ये माना जाता है, कस्टमरी लॉ है मुकामा आपके पास बुन्योरो के अंदर जो है कि आपके पास जो किंग है उसके पास जो है वो आपके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी है. द किंग हैव दी ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ठीक है. तो किंग के पास एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास वेल्थ है, वो जो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो है वो किंग के पास होते हैं. ही इज़ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना बहुत बड़ा जो है वो हाउस होल्ड का जो भी प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का हिस्सा होता है, जो भी उनकी लेबर की सर्विसेज होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस किंग को जो है वो दे देते हैं. और फिर जो किंग है वो अपनी मर्ज़ी से उन चीज़ों को क्या करता है भाई, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन लोगों के बीच में, दोज हु आर नीडी लोगों के बीच में जो है वो किंग जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है. एंड विद दिस हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक जस्टिस जो है वो, एक जो जस्टिस का सेंस जो है वो पैदा हो जाता है. और इस जस्टिस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस.
इसको जो है वो हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है कि जो जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस जो है वो होता है कि आप जो है वो एक जो सामने वाले का बनता है वो सामने वाले को आप दे दो, उसका मतलब है जस्टिस। ठीक है, एरिस्टोटल की ये डेफिनेशन है। तो आपके पास मैंने प्लेटो का, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है कि जो जितना सामने वाले का कंट्रीब्यूशन हुआ है उतना सामने वाले को दे दो, यानी कि सब लोगों के पास जो है वो कुछ ना कुछ खाने को, कुछ ना कुछ पीने को, कुछ ना कुछ रहने को जो है वो होना चाहिए। सब लोगों के पास एक तरह की जो है वो इक्विटी जो है वो पैदा होनी चाहिए। इस चीज़ को जो है वो लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है कि जो पावर सेंटर्स हैं जो कि आपके पास ज़्यादा अनाज, ज़्यादा आपके पास ऐसी जो चीज़ें हैं वो एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को जो है वो सोसाइटी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करें, दोबारा से जो है वो इन सोसाइटी के अंदर जो है वो उनको बांट दे। ठीक है, तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, आपके पास सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी इक्विटी जो है वो होना चाहिए। इक्वालिटी इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात बुइन्स ऑफ मेलिनेशिया, उसके अंदर जो है वो पिग फीस्ट की बात आती है। अगेन पिग फीस्ट जो है वो बुइन्स ऑफ मेलिनेशिया के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इन दी बुइन्स ऑफ मेलिनेशिया मैं आपको जो है वो पूरी इसकी कहानी जो है वो थ्योरी जो है वो समझा देता हूँ। बुइन्स ऑफ मेलिनेशिया के अंदर क्या होता है कि इस सोसाइटी के अंदर, जो बुइन की सोसाइटी है उसके अंदर दो तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होते हैं। पहला होता है हॉर्टिकल्चर, दूसरा होता है पिग रियरिंग। देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो आपके पास, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर इस साल जो है वो आपके पास अच्छी प्रोडक्शन हुई है तो वो जो अच्छी प्रोडक्शन है वो अगले साल भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, कोई आपके पास ऐसी जो है वो श्योरिटी है ही नहीं। तो जब आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर ऐसी अश्योरिटी है ही नहीं, तो अपने आप को हेज करने के लिए, अपने आप को अश्योरिटी लेने के लिए, अपने आप को हेज करने के लिए क्या किया जाता है, बुइन्स ऑफ मेलिनेशिया क्या करते हैं कि वो लोग जो हैं वो एक अलग से जो पिग रीयरिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपके पास बम्पर प्रोडक्शन होती है तो बम्पर प्रोडक्शन को आप स्टोर तो कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर दी प्रिमिटिव सोसाइटी, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं वहाँ पे। तो जब बम्पर प्रोडक्शन होती है तो ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि वो जो सारा का सारा अनाज है वो आपके पास किसको देती हैं, जो पिग्स हैं उनको जो है वो अनाज खिला देते हैं। अब जब पिग्स को अनाज मिलेगा तो पिग्स जो हैं वो आपके पास इंक्रीज़ करेंगे, नंबर्स के अंदर जो है वो पिग्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। अब फिर जो क्या किया जाता है कि लेट से आपके पास आगे आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन है वो गिर गया, लेकिन आपके पास पिग्स तो बहुत सारे हैं, तो पिग्स को जो है वो स्लॉटर किया जाता है। जो बुइन्स का, जो मेलिनेशिया का जो चीफ है वो जो है वो आदेश देता है कि इस साल जो है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो पिग्स का एक स्लॉटर किया जाए, पिग फीस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाए। तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पिग्स को स्लॉटर किया जाता है, हाउस होल्ड से बाहर ला के जो है वो पिग्स को स्लॉटर किया जाता है। सारा जो आपके पास मीट है वो चीफ के पास चला जाता है। चीफ अपना थोड़ा सा जो मीट है वो रखता है और जो बाकी सारा मीट है वो लोगों में जो है वो बंटवा देता है, ताकि कोई जो है वो भूखमरी का शिकार ना हो। ठीक है, उसको जो है वो कम से कम प्रोटीन जो है मिलता रहे, खाने पीने के लिए प्रोटीन जो है वो उसके पास रहे। क्योंकि अब जो है वो आपके पास हॉर्टिकल्चर के अंदर ड्रॉट आ गया है, तो ड्रॉट के अंदर हॉर्टिकल्चर तो हुई नहीं, लेकिन पिग्स हैं आपके पास, तो आपने जो है वो पिग्स की एक इकोनॉमी जो बना रखी थी, आप पिग्स को स्लॉटर करते हो। सो दिस इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ऑफ बुइन्स। बुइन्स का ये जो है वो आपके पास एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद आपके पास थ्योरीज आ जाती हैं। तो दो आपके पास काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरीज हैं। एक आपके पास थ्योरी है, ये थ्योरीज हैं कि क्यों आपके पास जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों होता है। जब ऐसी ही थ्योरी जो थी वो आपके पास लॉर्ना मार्शल ने जो है वो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर, जो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है उसके अंदर भी दी थी। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे भी जो है वो थ्योरीज हैं। तो एलमैन सर्विस जो है वो अपनी पहली थ्योरी के अंदर कहते हैं कि अकॉर्ड ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है इट डेवलप्स इन दी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादा डेवलप होता है। भाई क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो है वो एक प्रॉपर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ को जो है वो रखना पड़ता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म जो है वो आपके पास जो है वो इनको जो है वो रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो इफेक्टिव डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो इनके अंदर इट माइट नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो जो एक डायरेक्ट एक्सचेंज है वो हो सकता है कि वो पॉसिबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे हमने जो है वो बुशमैन के अंदर किया या जो है वो कुंग्स के अंदर किया, कुंग्स के अंदर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कुछ इंडिविजुअल्स की है, बहुत कम पॉपुलेशन है। इतनी कम पॉपुलेशन है कि पूरी की पूरी जो कुंग ट्राइब है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 बैंड्स हैं। बैंड्स का मतलब क्या होती है कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वो जो है वो अपना एक बैंड बना लेती हैं। सिर्फ आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और 5 बैंड्स हैं। जब आपके पास यहाँ पे 5 बैंड्स हैं तो लोग आपस में जो है वो ट्रेड कंडक्ट कर सकते हैं, आपस में जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ आती हैं तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। तो जैसे जब आप वाइट की बात करोगे, जब आप थ्योरीज़ के अंदर पढ़ेंगे, इवन जब आप न्यूलिथिक कल्चर वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे भी जो है वो आपके पास चाइल्ड वगैरह यही बात करते हैं कि जब आपके पास न्यूलिथिक रेवोल्यूशन होता है तो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के अंदर पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड कर जाती है, एकदम से जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो जब आपके पास पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तब ये जो डायरेक्ट एक्सचेंज है, ये बहुत अनऑर्गेनाइज डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म या फिर सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म क्या है कि पहले अपना जो है जो जितना भी आपका सरप्लस है वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को दे दो। फिर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी दैट वेयर दिस मटेरियल शुड गो। फिर जो है वो आपके पास जो ये मटेरियल है वो कहाँ पे जाना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो आपके पास डिसाइड करने वाली है। फिर आपके पास बात आती है मेरविन हैरिस की। मेरविन हैरिस एग्रीड दैट दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन इट बिकम्स मोर लाइकली विद द एग्रीकल्चरिस्ट, बट वो कहते हैं कि हेज करने के लिए, फ्यूचर के अगेंस्ट जो है वो हेज करने के लिए आपके पास ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है ये आपके पास आता है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो है ग्रुप फीस्ट के अंदर जो है वो जो साथ वाले विलेजेस हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो लेट से आपके पास जो है वो इसके साथ क्या होता है कि एक रेसिप्रोसिटी जो है वो बन जाती है। एक रेसिप्रोसिटी जो है वो एक जो सोशल बॉन्ड है इन फीस से जो है वो बन जाता है। लेट से फ्यूचर के अंदर इस विलेज में जो है वो आपके पास ड्रॉट आ गया और आपके पास दूसरा विलेज है जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर आपके पास प्रोडक्शन जो है वो चल रहा है। जब इस विलेज के अंदर आपके पास ड्रॉट आ जाएगा और जो दूसरा विलेज है जिसके अंदर आपके पास प्रॉपर प्रोडक्शन चल रहा है, तो जो बिकॉज ऑफ दिस सोशल बॉन्ड, इस सोशल बॉन्ड की वजह से ये विलेज जो है वो अपना जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो इसको दे देगा। अब इसको कैसे देगा? इट विल बी थ्रू अ सेंट्रल मैकेनिज्म। आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनेगी, वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे सोख लेगी और इवेंचुअली जो आपके पास हिस्सा है वो इस तरह से जो ड्रॉट ग्रस्त विलेज है, जो आपके पास सोका जिसमें पड़ा हुआ है, जिस विलेज में पड़ा हुआ है, जिसमें फेलुअर आ रखा है, उसमें जो है वो आपके पास ये सारा मटेरियल जो है वो चला जाएगा। तो इसके अंदर जो आपके पास कीवर्ड है वो होता है टू हैज अगेंस्ट दी अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी हैज करने के लिए। हैज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द रेसिप्रोसिटी। आप एक रेसिप्रोसिटी के अराउंड आप बॉन्ड्स बनाते हो, उन बॉन्ड्स के अराउंड जो है वो आप इन चीज़ों को हैज कर लेते हो। फिर इसी का जो है वो एक एग्जांपल है पिग फीस्ट अमंग बुइन ऑफ मेलिनेशिया। मेलिनेशिया के बुइन्स के अंदर पिग फीस्ट।
ठीक है। अगेन पिग फीस्ट के अंदर जो है वो सारी की सारी जो आपके पास जो भी आपके पास फूड है, जो आप जब सारा का सारा जो फ्लैश है और सारा का सारा जो मीट है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास जाएगा। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी फिर उसके बाद जो है वो इन चीज़ों को चैनलाइज करेगी वहाँ पे जहाँ पे जो है वो आपके पास ड्रॉट पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उन लोगों से जो है जिन लोगों के पास चीज़ें सरप्लस हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उन लोगों से जो है वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करती है और जिन लोगों के पास जो है वो चीज़ें हैं नहीं उन लोगों को जो है वो देती है। बिकॉज इट्स एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात हो रही है, तो आपके पास जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से, तो पॉपुलेशन जब आपके पास ज़्यादा हो जाती है देन इवेंचुअली जो है वो आपको एक फॉर्मल अथॉरिटी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास फॉर्मल अथॉरिटी आ गई, एक आपके पास फॉर्मल सिस्टम बन गया, तो फिर जो है वो चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है। देन आपके पास इसी का एक एग्जांपल है पोर्टलैश। पोर्टलैश, बहुत सारे लोग जो है वो पोर्टलैश को क्रिटिसाइज करते हैं। पोर्टलैश इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, वेरी सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी पीपल ड्यू टू इट्स कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन। इसकी कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन की वजह से। कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि दिखावे के लिए जो ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन का मतलब क्या है कि लेट से मैंने ब्रांडेड जैकेट पहन ली। अब जैकेट तो मैं जो है वो 10 रुपये जो है वो 300-400 रुपये वाली भी पहन सकता था, लेकिन मैंने जो है वो जैकेट कोई जो है वो बहुत महंगी पहन रखी है। सो दिस इज़ नोन एज कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन। तो पोर्टलैश के अंदर क्या किया जाता है कि बेहतर से बेहतर जो आपके पास कॉपर प्लेट्स हैं, बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाली जो कॉपर प्लेट्स हैं उनको प्रक्योर किया जाता है और उनको प्रक्योर करके जो है वो लोगों बाकी चीज़ को जो है वो गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है। और भी आपके पास जो है वो चीज़ बहुत महंगी महंगी चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, पब्लिकली जो है वो उन चीज़ों को परचेज़ किया जाता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वी आर रिच, हम जो है वो रिच कम्युनिटी हैं। सो कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन के अंदर आप बड़ी बड़े जो है घर मकान देखते हो, तो बड़े बड़े जो आपके पास घर मकान हैं वो दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन, वो भी जो है वो कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन का एग्जाम्पल है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द पब्लिक डेमो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द केयरलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। तो जब आप जो है वो पब्लिकली जो है वो आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और वेल्थ का जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर। सो इट ऑल्सो रेफर्ड एज द फीस्ट एसोसिएटेड विद द सेरेमोनियल ओकेजन। सेरेमोनियल ओकेजन्स के अंदर जब आपके पास जो है वो कुछ फीस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ठीक है। तो इन फीस्ट के अंदर अगेन आपके पास जो है वो कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन किया जाता है। तो वेल्थ को जो है वो ज़्यादा वेल्थ को, ब्लैंकेट्स को, कनोइज़ को, फूड आइटम्स को, कॉपर प्लेट्स को प्रक्योर किया जाता है और फिर जो है वो लोगों को दिखाया जाता है। कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कुछ चीज़ों को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के अंदर जो है वो आप जो है वो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसके अंदर जो आपके पास पहला पोर्टलैश था, पहला पोर्टलैश मतलब प्री कैपिटलिस्ट पोर्टलैश हुआ करता था। प्री कैपिटलिस्ट पोर्टलैश के अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन कम होता था और आपके पास जो है वो एक गिफ्ट एक्सचेंज जो है वो गिफ्ट एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो पोर्टलैश होता था। अब क्या है कि आपके पास जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ जो हैं वो कैपिटलिज्म जो है वो पोर्टलैश के अंदर आ चुका है। अब जो आपके पास कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म की वजह से पोर्टलैश जो है वो गिफ्ट एक्सचेंज कम और आपके पास एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म और लोगों में अपना दबदबा बनाने का मैकेनिज़्म जो है और आपके पास कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन करने का मैकेनिज़्म जो है वो आपके पास जो है वो बन चुका है। ठीक है। समटाइम्स देयर इज़ कम्पिटिटिव पोर्टलैश। कम्पिटिटिव पोर्टलैश होता है कि सामने वाले जो आपके पास जो चीफ है उसने या फिर सामने वाला जो बिग बैन है उसने जो है बहुत बड़ी फीस्ट ऑर्गेनाइज करी है, तो मैं भी जो है वो अपनी इससे भी जो है वो बड़ी जो है वो फीस्ट ऑर्गेनाइज करूँगा, तो जो फिजूल खर्ची है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। तो पोर्टलैश का एक पॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस है। सो फॉर एग्जांपल कोकतुल इंडियंस के अंदर एक जो आपके पास बिग मैन
बिग मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो पोर्टलैश के साथ बनना स्टार्ट हो जाता है कि जो चीफ के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे बड़ी जो है वो आपके पास पोर्टलैश की सेरेमनी करता है, उसका जो है वो पब्लिक के अंदर जो दबदबा है वो जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं सोशल ग्रुप के, जो कुछ क्रिटिकल पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो आपके पास जो है वो बिग मैन जो है वो लेता है। सो जो मटेरियल है पोर्टलैश के अंदर जो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द पोर्टलैश, दैट इज़ द फूड आइटम्स, कनोइज, ब्लैंकेट्स, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपके पास जो है वो पोर्टलैश का हिस्सा बनती हैं। सो पोर्टलैश के अंदर जो है वो आपके कुछ इकोनॉमिक्स के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पोर्टलैश में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कुछ नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट वांट मच प्रॉफिट वगैरह उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल को जो है वो पूरी तरह से मिसरिगार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, अगेन इट इज़ डिसरिगार्डेड। रैशनैलिटी कॉन्पिग्यूस कंजप्शन हो रही है, भाई रैशनैलिटी क्या रहेगी पीछे। बट अगर आप उनसे पूछे तो पोर्टलैश बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल जो है वो क्लाउड जो है वो पॉलिटिकल जो इनका दबदबा है वो जो है वो पोर्टलैश की वजह से बनता है। कॉकटूल इंडियंस के अंदर पोर्टलैश सेरेमनीज दे आर वेरी पॉपुलर। और भी आपके पास जो है वो जैसे आपके पास जो है मेलिनेशियंस के अंदर जो है सर्विस ने जो है वो उसको समझाया है कि आपके पास जो है वो मेलिनेशियंस के अंदर जो है वो एक बिग मैन पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है, और वो बिग मैन पॉलिटिकल एसोसिएशन के अंदर जो है अगेन देयर इज़ कॉन्पिग्यूस कंजप्शन ऑफ वेल्थ का कॉन्पिग्यूस कंजप्शन होता है। वेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग उसको जो है वो हज़म करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो इनटेक करने की कोशिश करते हैं वेल्थ को। ठीक है, तो आपके पास कॉन्पिग्यूस कंजप्शन जो है वो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो है ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्टलैश के अंदर होती हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो पोर्टलैश के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास है कॉन्पिग्यूस कंजप्शन का होना। ठीक है, और ये कॉन्पिग्यूस कंजप्शन जो है इट इज़ ऑल्सो इन द पोर्टलैश, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, क्योंकि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इस कॉन्पिग्यूस कंजप्शन के बाद हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पोर्टलैश वर्क्स। नाउ द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एक्सप्लेन हाउ कॉन्पिग्यूस कंजप्शन is linked with the notion of डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ जो है वो आपके पास कॉन्पिग्यूस कंजप्शन जो है कैसे लिंक्ड रहती है। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए हाउ टू इंट्रोड्यूस। इसमें जो है वो आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझाओगे कि कॉन्पिग्यूस कंजप्शन क्या होता है। कॉन्पिग्यूस कंजप्शन के अंदर क्या होता है कि कॉन्पिग्यूस कंजप्शन के अंदर जो है आप जो है वो दिखावे के लिए जो है वो आप वेल्थ का डिस्ट्रक्शन करते हैं, वेल्थ को एक्वायर करते हैं, कंजप्शन करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। उसमें उसके नीचे ही आप जो है वो एग्जांपल दे दोगे एज स्टडीड बाय एलन सर्विस ने जैसे जो है वो मेलेनेशियन सोसाइटीज़ के अंदर स्टडी किया, और आपके पास जैसे जो है वो पोर्टलैश सेरेमनीज होती हैं क्वाकतुल इंडियंस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। ये इस ऐसे जो है वो आप इंट्रोडक्शन कर दोगे। फिर उसके बाद आपके पास आती है बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो आप इन चीज़ों को लिखोगे कि आपके पास जो है वो पोर्टलैश के अंदर ये सेरेमनी जो है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो आपके पास जब पोर्टलैश के अंदर जो है सेरेमनी जब की जाती है सो देयर इज़ इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्पिग्यूस कंजप्शन। तो जो है सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंजप्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन किया जाता है।
और आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको एक्वायर किया जाता है चीज़ों को, ताकि जो है वो पब्लिकली जो है वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, ठीक है। एंड देन जो चीज़ें बचती हैं वो चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो जो उन चीज़ों को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो कंबल वगैरह, जो कुनोइज़ वगैरह है, या फिर जो कुछ कॉपर प्लेट्स वगैरह है, उन चीज़ों को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। बट रिसेंटली आपके पास जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है कार्ल पोलयानी ने कहा है, अब जो है वो कार्ल पोलयानी के ऊपर आ जाएंगे कि आपके पास जो कार्ल पोलयानी है, कार्ल पोलयानी इस चीज़ के ऊपर क्या, कार्ल पोलयानी को आप ऊपर इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो। तो कार्ल पोलयानी ने जो है वो आपके पास एक किताब लिखी है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कार्ल पोलयानी ने कहा है कि कैपिटलिज्म के आने से जो है वो आपके पास क्या हुआ है कि कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और कॉन्पिक्यूअस जब कंजप्शन इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से आपके पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़म्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो है जजमानी सिस्टम का एग्जांपल दिया था, पिछली वीडियो के अंदर जजमानी सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़म्स हैं वो, जैसे जजमानी सिस्टम है, वो जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जजमान कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन करने के लिए वो जो है वो या तो एलीट के अंदर चला जाता है, यानी कि वो जो है सिटीज़ वगैरह के अंदर चला जाता है, या फिर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो कम ध्यान देता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है। तो इसके वजह से आपके पास जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। तो इसके साथ क्या हुआ कि आपके पास जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो आपके पास जो है वो अगेन जो है वो कम होता चला जाता है। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे आपके पास मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दोबारा फिर से जो है वो पॉटलैच की सेरेमनीज़ को जो है वो रीस्टडी किया है। तो पॉटलैच की सेरेमनी के रीस्टडी के अंदर जो है वो आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास बहुत कम होता जा रहा है, और लोग जो है वो फीस के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देन आप जो है वो इसका कंक्लूड कर सकते हो कि कैपिटलिज्म की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके पास जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो है वो कॉन्पिक्यूअस कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और इसके इंक्रीज़ की वजह से बेसिकली क्या है कि आपके पास जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो नोशन है, जो लोगों में एक जो आदत होती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, वो जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको इन चीज़ों को कंक्लूड कर देना है, ओके। देन आप इस क्वेश्चन को लिखोगे एंड देन प्लीज़ सबमिट ऑन दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप इसको जो है वो सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कोई भी डाउट जो है वो उस कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो O2 IAS अकेडमी के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो इसको सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। So thank you very much. Hope you like this video. Thank you very much.